हमारी माँ को इधर बुला के आपका मन नहीं भरा ना, इसलिए आपने राघव जी को मेरी माँ की नजरों में बुरा दिखाने के लिए रीत और राघव जी को मिलने भेज दिया। क्या? मुझे अब समझ आ रहा है कि तमाशा ना तो रीत कर रही है और ना ही राघव जी कर रहे हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं ध्रुव, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये सब करने की वजह से ना आपकी दीदू सबसे ज्यादा सफर कर रही है। कीर्ति बस करो, मुझे और लेक्चर नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है? मैं साफ साफ देख सकता हूँ क्या हो रहा है। हाँ तो आप साफ साफ सुन भी लीजिए ध्रुव, आप कुछ भी कर लेना, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। कीर्ति, आई थिंक तुम गलत सोच रही हो। जस्ट बिकॉज तुम शादी कर रही हो राघव भैया से, सिर्फ इस रीजन की वजह से ध्रुव इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि राघव भैया और रीत साथ में आ जाए। मैंने इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इसने तो कभी मेरे भैया को अपनी दीदू के प्यार के लायक समझा ही नहीं था, और अब तो तुम भैया से शादी कर रही हो, इससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर ये सब किसने किया होगा? इस चीज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, बट कीर्ति जस्ट एन एडवाइस, इस जैसे लूजर पे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये किसी भी चीज के लायक नहीं है। क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? क्यों बोला मैंने? अब कैसे ठीक करूंगा मैं? क्या करूं? तो सर झुकाना पड़ा, तूने बाहर कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा ना कि मैं राघव से मिलने गई। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। तू प्लीज शांत हो और रोना बंद कर। हाँ प्लीज। तुम मुझसे नाराज नहीं है? नहीं थी, चाहे पूरी दुनिया तुझसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। पर प्लीज तू मुझे एक बात बता, तो क्यों गई थी राघव से मिलने? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए गई थी मैं उनसे मिलने, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं दीदू, तू बेवकूफ नहीं है, ना ही तूने कोई गलती की है। ये तेरा और राघव का प्यार है जिसने तुझे मजबूर किया वहां जाने के लिए। ध्रुव बंद कर ये कहना, राघव की शादी होने वाली है। जानता हूं मैं, कीर्ति से ना, लेकिन मैं यार राघव और कीर्ति के बारे में बात करने नहीं आया दीदू। मैं तेरे और राघव के प्यार के बारे में बात करने आया। एक ऐसा प्यार जिसने तुम दोनों को बांध कर रखा है। मैं जानता हूं तूने उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की है, तूने उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं, लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं तो उसकी कितनी परवाह करती है ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा। और ये सब तो इसलिए करती है क्योंकि तू अभी भी राघव से बहुत प्यार करती थी। बस कर ध्रुव, इससे अच्छा होता कि तू यहाँ आकर मुझे मेरी गलती के लिए डांटता, मुझसे लड़ता, मुझ पे गुस्सा करता, लेकिन पता नहीं क्यों तू ये उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं राघव से प्यार नहीं करती, सुना तूने? नहीं करती मैं राघव से प्यार, नहीं करती। और प्लीज तुम मेरे दिमाग में ये फालतू बातें भरना बंद कर। मेरी बात सुन प्लीज। मैं बहुत थक गई रोहित, मैं आती हूँ। हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा। मेरे राघव बेटा और कीर्ति की शादी उसी तारीख पर हो रही है जिस तारीख पर हमने शुभ मुहूर्त तय किया था। आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब तो तुम्हें जिंदगी भर आंसू ही बहाना है। इसलिए मैं पूरा का पूरा बॉक्स ही लेकर आ गई। उम्मीद है साल के खत्म होने तक ये चल जाएंगे।
जाइए यहाँ से। अरे तुम अपने टूटे हुए अरमानों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं तो मलहम ही लगाने आई हूं ना तुम्हारे टूटे हुए दिल पर। वो दिल जिसे बड़े जतन से एक एक कदम रखते हुए मैंने तोड़ा है। लेकिन हाँ, पहला कदम तुमने रखा था, जो तैश में आकर तुमने राघव को तलाक दे दिया था। लेकिन फिर भी अपने दिल के कोने में एक उम्मीद का दिया जलाए रखा कि शायद कभी फिर से राघव तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अब तो बुझा ही समझो। ये जो आज सबके सामने तुमने राघव को दिखा दिखा के रोहित के साथ ढोल पे डांस किया है ना, वो उस दिए का आखिरी फड़फड़ाना ही तो था। ऐसे हैरान होकर मुझे मत देखो। वहां खड़े एक एक इंसान ने तुम्हारे इस जज्बे को महसूस किया है। रीत, याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, सच्ची हो, उसूलों की पक्की हो। इसीलिए एक बार तुम्हारी शादी रोहित से हो जाए और राघव की शादी कीर्ति से हो जाए तो तुम उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, छुप छुप कर आंसू बहाती रहोगी, तब ये टिश्यूज तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच। तुमने जो कौशल्या जी से वादा किया ना, शादी के बाद मैं और रोहित अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मेरा काम कितना आसान कर दिया तुमने, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुमने तो दुश्मन होकर भी